कोई पत्रकार हमारे चाचा जी का नाम बता सकता है? बोलो बोलो, वरना आज के बाद अंधविश्वासी कहना बंद कर देंगे। तो क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? जी गुरुजी। क्या तुम्हारे भाई ने मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है 2 दिन क्या पहले। तुम्हारी भतीजी का नाम अभिजी है? जी गुरुजी। आज लेकिन हमने लास्ट अनुमति ली है अपने बालाजी से। अंधविश्वासी कहना नाम बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। हम हनुमान जी के सेवक हैं, ललकार कर करते हैं। सन्यासी बाबा की किताबों को पाया है। आज के बाद भ्रम बंद कर देना, और आज के बाद हम किसी को प्रमाण पत्र नहीं देंगे, न सफाई देंगे। ये शपथ गद्दी से खा रहे हैं। किसी से हमें प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। आज पूरी नेशनल मीडिया के सामने हमें जो कहना था कर लिया, फर्स्ट और लास्ट है। और ये धमकी नहीं है, हम गुरु हैं, ऊंची गोटी खेलते हैं, ऊंची गोटी नहीं खेली। इसमें वो रहस्य भी लिखे हुए हैं जो दुनिया को पता नहीं, सिर्फ तुम्हें और हमें पता है। कि हम पहली बात कोई बाबा ही नहीं है। आई एम नॉट बाबा माई डियर, आई एम ओनली धीरेन्द्र कृष्णहास, एकदम सच्चा सनातनी पक्का हिंदू से। आज के बाद मैं कोई सफाई नहीं दूंगा। मीडिया के 50 कैमरे हैं, आप देख लीजिए, देख लीजिए। चैलेंज देने वाले लोगों को मैं प्रमाण दे रहा हूं, लेकिन इसके बाद नहीं। यकीन मानिए, जब ये आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि मैं उनके बहुत करीब था। आज बागेश्वर धाम वाले बाबा आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जब अपनी परीक्षा दे रहे थे कैमरों के सामने, तो वो भावुक थे, दुखी थे, और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये अंतिम अर्जी है, इसके बाद मैं चेतना में नहीं हूं, मैं उस अवस्था में नहीं हूं कि मैं आपसे बात कर सकूं। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जनता जिंदाबाद। सीधे बागेश्वर वाले बाबा के उस दरबार से, माफ कीजिएगा, वो कहते हैं मैं बाबा नहीं, मैं संत नहीं, मैं साधु नहीं, मैं महात्मा नहीं, मैं चमत्कारी नहीं। ये द्वार देखिए, और ये द्वार है जहां पर आज दिव्य दरबार लगा था। आरोपों और विवादों के बीच दिव्य दरबार लगा था, और क्या क्या हुआ। आज मैं इसलिए भी थोड़ी हतप्रभ हूं, इसलिए भी मैं थोड़ा परेशान हूं, और इसलिए भी मैं थोड़ा अचंभित हूं, क्योंकि आज मैं खुद भी आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार में पहुंचा था। मेरी अर्जी लग गई थी। मेरे चाचा का नाम, मेरे भाई का नाम, मेरे भतीजी का नाम, और इसके साथ साथ मेरे भाई ने हाल ही दिनों में कौन सा ऐसा काम किया है, वो सब कुछ आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने बता दिया। बिना पूछे बता दिया, बिना बताए बता दिया। इसके साथ ही मैंने जो प्रश्न किया, उसका जवाब उन्होंने अपने लेटर पैड में, या यूं कहे कि जो पेपर में लिखते हैं, उन्होंने पहले ही लिख रखा था। और जैसे ही मैंने वो सवाल किया, तो वो पेपर मेरे सामने था, और उसको देखकर भी मैं आश्चर्यचकित था कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसी सब पर बात करेंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने आज कई कैमरों के सामने ये प्रमाणित कर दिया है कि वो जो कहते हैं, वो जो बोलते हैं, वो डंके की चोट पर बोलते हैं। लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा जो हैं, उन्होंने भी अब चैलेंज दे दिया है। कवासी लखमा कैबिनेट मंत्री हैं, और उन्होंने कहा कि यह पंडित को सपना आ रहा है क्या। एबीपी न्यूज में यह खबर हम आपको दिखा चुके हैं। कवासी लखमा के इस बयान के बाद यकीन मानिए, यहां जो आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री हैं के समर्थक हैं, उनमें गुस्सा है, उनमें रोष है, क्योंकि धर्मांतरण को लेकर जो चैलेंज दिया है कवासी लखमा ने, उस धर्मांतरण को लेकर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री अपनी बात कह चुके हैं। और उन्होंने एबीपी न्यूज को दिए सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में यह कहा था कि घर वापसी करवाने के बाद ही उनकी जान के दुश्मन बन गए हैं लोग। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, इनसे बातचीत की, और ये बताते हैं, सुनाते हैं कि जो लोग अभी भी कह रहे हैं कि ये चमत्कार है, अंधविश्वास है, यहाँ आने वाले लोग क्या मानते हैं, उनसे ही शुरुआत करते हैं। ये बताइए कि आज मैं तो खुद गया था, मेरी भी अर्जी लग गई। हालांकि मैं बार बार कह रहा हूं, अंधविश्वास और आस्था के बीच की महीन लाइन को लेकर एबीपी न्यूज चल रहा है। मेरा क्या मत है, ये मैं अपनी बात बताऊंगा, लेकिन हम जो चैनल के नाते, एक जिम्मेदार चैनल के नाते हैं, वो अपनी बात कह रहे हैं। क्या दिखा आज, कितने लोग अर्जी लगाने आए, और अब नई चुनौती मिल रही है। हम तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं, जिनको अगर महाराज के ऊपर विश्वास नहीं है, वो खुद आके अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं। और ऊपर से महाराज अब इनकी मतलब चैलेंज स्वीकार नहीं करेंगे। अभी ये तो चैलेंज कर रहा था, वो अच्छी राजनीति है।
और राजनीति ना भी करें। उन्होंने तो शपथ ले लिया, उन्होंने तो शपथ ले लिया है गद्दी से कि अब कोई भी सफाई नहीं देंगे। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया, नागपुर के जिन लोगों ने उसके ऊपर आरोप साबित किए थे, उन्होंने बोले फ्लाइट का टिकट दूंगा, होटल में रुकने का कमरा दूंगा एवं सब्जी में पनीर का सब्जी खिलाऊंगा। इनकी बात वहाँ नागपुर के वालों तक पहुँचाना चाहिए और मैं खुद चाहता हूँ कि मैं उनको इनकी दरबार में लाएं और क्या गलत बोले हैं उसको उनको चैलेंज करना चाहिए। इतना खुले आम आज तक मैंने इतनी बड़ी जिंदगी में किसी भी महाराज जी को कहते हुए नहीं सुना हूँ। बताइए, अपनी बात कहिए जो आप सुन रहे हैं और आज तो दिव्य दरबार में देखा भी आप। मैंने जो देखा वो एक्सप्लेन करने की बात ही नहीं है, वो सब ने देखा जो मैंने। कर दो गुरु, हम भी तो कर ही रहे हैं। जय श्री राम। बस आप भी भावुक हो गए क्या? एक ही नारा एक ही राम। हाँ? एक ही नारा एक ही नाम। आप भी गए थे, आप भी दरबार के अंदर थे, देखा क्या देखा? आज तो आया नहीं था मैं। हाँ। बाकी मैं बाबा को काफ़ी सालों से फॉलो करता हूँ और बाबा का जो दिव्य दरबार आज लगा था, बाबा शुरू से ही सत्य है और जो अंधविश्वास लोग हैं खुद अंधभक्ति और अंधविश्वास के लोग हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं है हमको। बाबा सत्य है और सत्य का प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। बाबा बालेश्वर महाराज बोलिए, अपनी बात रखिए। ये आस्था का विषय है और लोगों की आस्था, सनातन धर्मावलंबियों की आस्था बाबा जी पर है और ये आस्था की बात है। और अंधश्रद्धा उन्मूलन की अगर बात करें, भाई बहुत से ऐसे लोग हैं, अंधे देखेंगे लंगड़े दौड़ेंगे, जैसे चंगाई सभा चल रहा है। हम देखते हैं प्रदेश में, देश में चारों तरफ अंधे देखेंगे लंगड़े दौड़ेंगे जैसे चंगाई सभा है, लेकिन उस पर कभी कोई उंगली नहीं उठाता। केवल अंधश्रद्धा उन्मूलन के नाम पर सनातन धर्म की आस्था पर चोट पहुंचाना एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। सोची समझी साजिश है। आज कौन लोग थे दिव्य दरबार में? आप लोग थे क्या? देखा? हाँ 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 हाँ, बोलिए। हाँ, थी वहाँ? मैं वहाँ नहीं थी, मैं बाहर में थी, लेकिन मैं उन अंधविश्वासियों के प्रति बोल रही हूँ अगर जो समझ रहे हैं कि ये अंधविश्वास है। लेकिन श्री कृष्ण भगवान जब युद्ध कर रहे थे अर्जुन के साथ, तो संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया था, पूरा आंखों देखी बिना देखे। ये बताइए ना, यहाँ संजय धृतराष्ट्र और वो युद्ध वाला सब पढ़े हैं, यहाँ वाला बताइए जो कहना चाहती हैं। ये जैसे अगर ये अंधविश्वास है करके सोचते हैं तो क्या वो अंधविश्वास था? हाँ, उसको भी जो अभी अंधविश्वास, अंधविश्वास नहीं है ये कहना चाहती। हाँ, यही कह दीजिए ना, का है इतना करके अंधविश्वास। रिलेट बहुत धीरे कर रही थी। हाँ बताइए, आज कौन लोग आप लोग थे यहाँ? क्या थे? हाँ बोलिए बोलिए। आ रहा हूँ, एक एक करके सबके पास आऊंगा। हाथ खड़ा कर दीजिएगा जिनको बोलना है, सबके पास आऊंगा। हाँ हाँ, ये अंधविश्वास है तो संजय ने धृतराष्ट्र को पूरा गीता ज्ञान वही बात आप कह रहे हैं, दोबारा कहिए। मेरा केवल एक लाइन पे कहना है, आस्था की राजनीति न बनाई जाए और सब अपना अपना उल्लू सीधा करने के लिए आस्था के वो बीच में ना लाया जाए। धन्यवाद जी। कहिए, आप थे क्या देखे आज, और जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनको क्या कहेंगे? आज जो मैंने देखा वो मतलब बहुत मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत चमत्कार की बात है कि जो रिपोर्टर को उन्होंने बोला कि आप किसी भी इंसान को उठा के लाइए, मेरे पास उनका पर्चा रेडी रहेगा, और वो अपनी मर्जी से जिस इंसान को उठा के लेके आई उनका पर्चा रेडी था, और वो जो बात वो मैडम उनसे करने वाली थी वो बात उस पर्चे में लिखी हुई थी। ये बहुत ही गर्व की बात है, ये कोई शक्ति या कोई अंधविश्वास वाली बात नहीं है। बताइए, अपनी बात रखिए, बोलिए। बोलना माने हैं? नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे? मौन व्रत पांडे जी, जो कुछ हुआ आपके सामने इनको भी लाओ, इनको भी लाओ, ये भी बोलना चाहते हैं। थोड़ा पीछे होके, इतने जोश में आओगे तो हम डर जाएंगे यार, पतले दुबले आदमी। बोलो। जो कुछ हुआ आपके सामने हुआ है, आपको महाराज जी आपने को बुलाए हुए थे, आप सामने बैठे थे, उनकी आंखों में आंसू था, आप खुद देखे हैं। यहाँ लाखों लोग देखे हैं, 4 लाख पब्लिक थी, कल इससे ज्यादा होगी। कल 4 घंटे 8 लाख बोले हैं आने के लिए, 8 लाख आएंगे और सबके सामने 4 घंटे लगेगा। जिसको आना है आ जाइए, और नागपुर वालों को भी बुला लीजिए, यहाँ सब कुछ सामने होगा। तो छत्तीसगढ़ के मंत्री ने चैलेंज दे दिया। मंत्री जी को भी बुला लीजिए, मंत्री जी को बुला लीजिए। आ रहा हूँ। तिवारी जी, हम आपको भी फॉलो करते हैं, हम रूबिका लियाकत जी को भी फॉलो करते हैं। अभी रूबिका लियाकत 5 बजे का हुंकार कर चुकी है। आप लोग जो हेडिंग चला रहे हैं ना, वो बहुत गलत चला रहे हैं।
अब हेडिंग पे आ जाओ और जो हम यहाँ 4 दिन से चला रहे हैं उस पे भी आ जाओ। आज आप खुद देखे हैं चमत्कार, आप खुद महसूस किए हैं। आपको चमत्कार मत कहो, वो खुद कह रहे हैं ये चमत्कार नहीं है, ये बालाजी बागेश्वर धाम की कृपा है। ठीक है, 4 दिन से मैं चला रहा हूं। और सुनिए, आप जो कह रहे हैं ना हेडिंग शब्द और ये, तो आप कह रहे हैं कि ये आस्था है। कोई अगर कह रहा है कि ये चमत्कार है तो मुझे पक्ष और विपक्ष दोनों की बात करनी पड़ेगी। और इसकी अनुमति किसने दी है? आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री, जो मंच पर बैठ के आपको रामकथा सुना रहे हैं। ये बात हम रूपकिया लियाकत तक पहुंचा देंगे। खुश हो गए? पहुंचाइएगा भैया। हाँ ठीक है, आ रहे हैं। आज का अनुभव आप खुद किए हैं, आप बताइए कि आपको क्या हुआ, क्या रियलाइज पूछेंगे? हम तो ओपनिंग में ही सब कुछ बता दिया। बता दिए आप। मैं उन लोगों, देखिए मुझसे सवाल जवाब मत करिए, मैं ये कह रहा हूँ जो अनुभव बता दिया शुरू में, मैंने अपना अनुभव बता दिया कि मैं हतप्रभ था, परेशान था, मैं भी देख के अचंभित था। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं उन पर आपका क्या कहना होगा? आज जो हुआ, जो यहाँ दिव्य दरबार लगा उसके बाद उनको बताइए, मुझसे क्या बतिया? उनसे कहना ये है कि आप सामने आइए, सामने आके सवाल कीजिए। पीछे दूर बैठ के मीडिया से, मोबाइल से जो सवाल कर रहे हैं उससे क्या उचित? आप अपना अनुभव सामने आके लीजिए, ना आपको कोई नुकसान पहुंचाएगा, ना कोई आपको कुछ बोलेगा। आप आइए, दरबार में आइए, स्वागत है, आपको अलग से ले जाके बैठाया जाएगा और आप खुद स्वेच्छा से अपनी सवाल, अपने मन की जो चीज। नागपुर वाले भैया देख लेना, ये देखो व्यवस्थापक लोग हैं, क्या नाम है इनका, विक्की वर्मा, ये आपको व्यवस्थित ले जाएंगे, कोई मारेगा पीटेगा नहीं। और स्वामी जी ने भी कह दिया है, हाँ लेके आ जाएंगे। उन्होंने भी कह दिया है कि पुलिस की जिम्मेदारी भी ले लेंगे, पनीर खिला देंगे। बोलिए। जिसको भी शास्त्री जी के ऊपर डाउट है, कल भी दरबार लगेगा, 4 घंटे दरबार लगेगा। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम। तो बढ़िया से दिखा दे। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा। हो गया, ए गुरु, हो गया। नारे वालों को मैं जल्दी सुना देता हूं ताकि बातचीत होती रही, आपका भी बातचीत हो जाए। थोड़ी देर बाद 5 मिनट बाद फिर लगा लेना राजा है। हाँ बताइए। मंत्री से निवेदन है कि वे स्वयं आए और अपना अनुभव स्वयं ले, दूसरों की बातों पे विश्वास ना करें कि अंधविश्वास। राजनीति छोड़ देंगे, मंत्री जी कह रहे हैं, कहिए अपनी बात। अरे हाँ, उनको बुलाएंगे। प्रत्यक्ष तो रहे, राज रमन सिंह आए थे, कांग्रेस बीजेपी सब आ रहे हैं। हाँ आ रहे हैं, आऊंगा आपके पास, आ रहा हूँ आपके पास आऊंगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती और बाबा जी में जितनी शक्ति और वो भक्ति है वो पूरी दुनिया जानती है। उसको किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं है कि आपने वो दे दिया, मोहर दे दिया, सर्टिफिकेट दे दिया तो मैं बाबा बन गया। उनको दुनिया जानती है, उनके विषय में सारी दुनिया बात कर रही है। बताओ भूपेंद्र भाई। कलयुग के राजा हमारे हनुमान जी महाराज है, उनकी शक्ति हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर है। तो आप देखें ये सब चीज़, अब बाकी सभी देख रहे हैं। और रही बात कैबिनेट मंत्री की, वो तो खुद व्यापारी किसके हैं आप सब सारी दुनिया जानती है, सारे छत्तीसगढ़ वाले जानते हैं। चैलेंज करना है तो यहाँ आके चैलेंज करें, यहाँ सब मोस्ट वेलकम है उनका। कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा का सब स्वागत कर रहे हैं और कह रहे हैं आइए। अगर आपको भरोसा नहीं, क्योंकि कवासी लखमा ने, देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ ये बहस बहुत बड़ी हो जाएगी। कवासी लखमा ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है और कह दिया है कि अगर धर्मांतरण हो रहा होगा कल परसों में तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, नहीं तो बागेश्वर धाम वाले आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री अपनी पंडिताई छोड़ दे। और उसको लेकर अब यहाँ पर सवाल उठने लगा है और सवाल तो उठता ही दिखाई दे रहा है। आ रहा हूँ, जगदलपुर में सबसे ज्यादा धर्मांतरण। आ रहा हूँ, आज उस पर बात कर लें जो दिव्य चमत्कार हुआ। कहते हैं संत दरस को जाइए तज मोह माया अभिमान। आओ तेज बोलिए। संत दरस को क्या है? बोलो। एक हनुमान राइट में और एक लेफ्ट में भैरव। अभी हनुमान की बात को तो अभी आ रहा है। इनको लाओ इधर लाओ, इनकी एक सेकंड हल्ला हो रहा था ना, ये कुछ अपना शुरू से बढ़िया बतिया रहे हैं कुछ। हाँ यार एक सेकंड पहले खड़े हो जाइए। एक सेकंड, क्या नाम है आप? मेरा नाम है पवित्र मोहन दंडपाठ। कहाँ से आए हैं? से आया। आप जो बोल रहे थे माता रानी के 2 चेले लड़के सब बताइए क्या कह रहे थे? अरे रायपुर में विश्वास सबको मालूम है, माता रानी मंदिर पहाड़ में है, दोनों लेफ्ट राइट में दोनों पकड़ा वो लड़का को पकड़ बैठे हैं पूरा दुर्गा माता में। हाँ लेफ्ट में भैरव, राइट में हनुमान है। इधर में हमारा शिव मंदिर है, इधर में बना हुआ है। दर्शन हुआ?
बागेश्वर बाबा धाम वाले बाबा के दर्शन? बाबा के पास पहुंचा नहीं। राम कथा सुने? हाँ सुने। हाँ दिव्य दरबार में नहीं आए? नहीं आए। इनको कल ले जाइएगा भाई, आपको ले जाएंगे, कल ले जाएंगे। हाँ कहाँ है? कौन अपनी बात कह रहा था? इनको ले जाएंगे, आप भी अपनी बात कही। हाँ ले जाएंगे, ले जाएंगे। कहते हैं संत बहुत देर से कहते हैं, दुर्गे थोड़ा पीछे चलो, आप कह दो, कहते हैं। हाँ संत दरस को जाइए तज मोह माया भी, जाओ ताली। जो जो पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। हमारे सब जा दो। हमारे कोई यदि संत है उनके दर्शन के लिए भी जाए तो एक एक पग चलने का, एक एक यज्ञ करने के फल। आ गए फिर नारे वाले आ गए, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर 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 आओ, इधर इधर। हाँ इधर आओ, इधर इधर आओ। हाँ लगा लो नारा, लगा लो। मैं एक बात बोलना चाहता हूं। पहले नारा लगाओ। एक साथ बोलेंगे सीताराम। बात कह लो। एक बात कहना चाहता हूँ भैया, मैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पंडित हैं, उनके बारे में कुछ गलत नहीं कहना चाहूँ। हम सनातनी हैं, हमको भगवान ने पैदा किया भारतवर्ष में, और अच्छा पैदा किया छत्तीसगढ़, जिसको हम महतारी बोलते हैं, है ना। लेकिन छत्तीसगढ़ सबल बढ़िया, ओकल बढ़िया, बागेश्वर वाला सरकार कार की पता है वो कोई है, भगवान भी नहीं है कार। हिंदी में बोल लो, हिंदी में। छत्तीसगढ़ ही बढ़िया लगी मोला। अच्छा बोल, गुठिया मोला भी आते बोल। बोल हम छत्तीसगढ़ के आदमी भगवान पहली हाँ भगवान की कृपा करे तब जन्म है। और एक मतलब नहीं कि काकरो पर गलत इंजाम लगा चाहिए। जो आदमी गलत रहे ओला आदमी कथे वो नहीं करे ना तिहुल कथे, लेकिन जो आदमी सही काम करे थे ओला गलत करे बा पूरा संसार आदमी झूठ हो जाते भाई। लेकिन कृष्ण भगवान भी दुशासन जो ऋषि ना जो है 101 गाली दी सोला, लेकिन तब भी होला क्षमा करे। हाँ ये बोलते हैं, ये कहते हैं कि यहाँ तो लोग प्रभु श्री राम के रहने पर भी सवाल उठा रहे हैं, तो मेरे ऊपर तो आरोप लगेंगे ही। आप अपनी बात कर, सब हाथ उठाइएगा जिनसे बात करना, मैं आऊंगा। थोड़ा दूर हो जाएंगे तो धूल नहीं उड़ेगा, थोड़ा फ्रेशनेस बना रहेगा है, थोड़ा फ्रेशनेस में रहना है। बताइए, आइए। हाँ बोलिए। हाँ जैसे जय श्री राम बोलते हैं वही। जय बागेश्वर धाम। मैं यहाँ कथा श्रवण के लिए आया था, और जो बवाल मचा है जो मीडिया में अभी, उसके सब में बारे में 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। 2 शब्द आपके बारे में सुनेंगे, और जो बवाल मचा है उसके बारे में भी सुनेंगे। लेकिन इस वक्त अभी मुझे थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, क्योंकि आदेश हो गया है रुकिए, जब लौट के आइए तो फिर ये चर्चा यहाँ से शुरू करेंगे। लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर है कि बाबा रामदेव जो है वो समर्थन में आ गए हैं आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के, क्योंकि लगातार सवाल उठ रहे थे और लोग सनातन पर हमला बता रहे थे इसको आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री। और अब जो है एक बड़ी खबर आई है कि स्वामी रामदेव ने समर्थन किया है आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का। आपको याद होगा एक बार आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के साथ मंच पर भी पहुंचे थे स्वामी रामदेव, और अब जो है स्वामी रामदेव ने सामने से आकर बाबा रामदेव ने समर्थन किया है आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का। तो कुल मिला के इस वक्त की बड़ी खबर यही है। आगे एबीपी न्यूज़ में क्या खास है ये देख लीजिए, उसके बाद जब लौटेंगे तो ये चर्चा की शुरुआत करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका, और आप देख रहे हैं सीधे जनता जिंदाबाद बागेश्वर धाम वाले आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की जहां कथा होती है और जहां आज दिव्य दरबार लगा था, सीधे वहां से आज हम आपको दिखा रहे हैं जनता जिंदाबाद। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुबह अपने नंबर का इंतजार कर रहे थे और दूर दूर से लोग आए हैं। ये सारे लोग खड़े हैं। आप लोग दिव्य दरबार में शामिल होने के लिए आए थे कि कथा सुनने के लिए आए थे? हम लोग दिव्य दरबार में आए थे और साथ में कथा भी सुने हैं, और अभी 2-3 दिन तक और रुकने वाले हैं यहीं रुकने। कहाँ से आए हैं? हम लोग बिलासपुर से आए हैं। अच्छा, तो यहीं रुकेंगे कि बिलासपुर चले जाएंगे? बिलासपुर तो 100 किलोमीटर है। जी, यहाँ से फिर बिलासपुर चले जाएंगे क्योंकि काम भी है। फिर कल सुबह फिर अपन पहुँच जाएंगे सुबह 5 बजे। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? बिलासपुर से आई हूँ, इन्हीं के साथ हूँ। अच्छा, इन्हीं के साथ दर्शन हुए? हाँ, दर्शन भी हुआ और कथा भी सुनने को मिला। अब अभी हम 4 दिन रुकने भी वाले हैं। अच्छा, 4 दिन। दिनेश मिश्रा जी इधर आइए। ये देखिए, ये आर्मी से हैं। और कौन से अध्यक्ष हैं आप? मैं एक्स आर्मी फाउंडेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और आप लोग भी कथा करवाने के लिए मिले हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी से। क्या कहा उन्होंने कि आएंगे आपके लिए कथा करने? बिल्कुल आएंगे। और हमारा जो है 2024 16 दिसंबर को विजय दिवस का कार्यक्रम होगा, जिसके मुख्य अतिथि भी हम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जी को बुला रहे हैं। और उसके बाद 17 दिसंबर से भव्य रामकथा
के साथ 11 कुंडी यज्ञ के साथ हम राम कथा करवाएंगे। लोग तो सवाल उठा रहे हैं, छत्तीसगढ़ के मंत्री कह दिए हैं, मैं भी चैलेंज देता हूं। उधर डॉक्टर गोविंद सिंह है नेता प्रतिपक्ष, वो कह रहे हैं कि क्यों भाग गए नागपुर से। देखिए, जो बागेश्वर धाम जी महाराज हैं, आज मैंने खुद उनका लाइव देखा। अरे मैं भी देखा गुरु, मेरी भी अर्जी लगी थी। तो अब आप और गुरुजी ने कहा भी है, ये कहिए, गुरुजी ने कहा भी है कि भारत में यदि रहना होगा जय श्री राम कहना होगा। गुरुजी ने कहा है लास्ट में कि भारत में यदि रहना होगा जय श्री राम कहना होगा। मैं एमपी से आया हूँ, भगवान सिंह डांगी। कहिए, आ रहा। मैं वीरू ठाकुर। सुनो ठाकुर जी, थोड़ा पीछे चलो, इतना जोश में नहीं आना है, इत्मीनान से बतियाना है। बोलिए। मैं वीरू ठाकुर जी हूँ। मैं भी महाराज जी का दिव्य दरबार में आया हूँ। यहाँ 3 दिन से मैं यहाँ पे भगवान का सेवा करने के सब कुछ कर रहे हो, कहना क्या चाहते हो? कहना यही चाहता हूँ, जो सनातन धर्म का जो विरोध कर रहे हैं, जो सोची समझी साजिश को ला करके हमारे महाराज जी के ऊपर, हमारे बालाजी सरकार के ऊपर जो घृणित आरोप जिन्होंने लगाया है, आज दिव्य दरबार के माध्यम से उनको करारा जवाब मिला है, उनके मुंह पर तमाचा लगा है। और मैं सनातन धर्म के माध्यम से इस लाइव चैनल के माध्यम से सुनो, मैं अब थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा सांस लो लंबा और जल्दी जल्दी बोलो, बुला रहे हैं। बढ़िया, एकदम ऐसे बोलो जैसे घर में बोलते हो। शादी हो गई है? नहीं हुई है। मम्मी पापा से कैसे बात करते हो? छोटे भाई से वैसे बात करो, जल्दी जल्दी बात करो। मैं इस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा, शाबाश, और फ्लो बढ़ाओ। जो भी हमारे महाराज जी के ऊपर या हमारे सनातन धर्म के ऊपर ऐसे जब भी सवाल लगाएगा, वो करारा जवाब दिया जाएगा। ये जो है ये राजनीति पिक्चर के हीरो हो गए हैं। हाँ बोलिए। हाँ, अच्छा, हाँ, बहुत समय से जल्दी बोलिए, फिर इधर जाऊं। बोलिए। देखिए, सत्य को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं रहती है, और सत्य को प्रमाण देने की आवश्यकता आज के डेट में पड़ रही है। वैसे सत्य को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं, सत्य एक न एक दिन सामने आ ही जाता है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। आज आ गया है, आज सत्य सामने आ गया है। एक और लंबा करिए। आ गया है। बहुत बढ़िया, बोलिए, अपनी बात कहिए। हाँ, धर्म और अध्यात्म के बारे में जो बोल रहे हैं, तो धर्म जहाँ विज्ञान जहाँ से अंत होता है, वहीं से अध्यात्म। विज्ञान, धर्म, ये सब प्रोफेसर, शास्त्री, आचार, धर्माचारों को बताने दीजिए। अभी जो आरोप लग रहा है इस पे बताइए। हवा दिखाई नहीं देता है, उसी तरह अध्यात्म भी दिखाई नहीं देता है। अध्यात्म केवल महसूस किया जा सकता है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। किससे जी बताइए, आप भी अपनी बात कहिए। आज यहाँ जो धर्म क्षेत्र में जो आदरणीय सन्यासी महाराज ने जो अपनी बातें रखी हैं, निश्चित रूप से वो अपने आप में अद्वितीय हैं। और आज ऐसे ही सन्यासी की आवश्यकता है जो कि सबकी रक्षा कर सकते हैं। और आज उन्होंने सनातन धर्म के लिए जो डंका बजाया है, निश्चित रूप से रायपुर की धरती के लिए, पूरे छत्तीसगढ़ में ये हमारा इतिहास है कि आज उन्होंने हमारे गुढ़ियारी के हनुमान जी के सामने उन्होंने ये जो बात कही है, ये गुढ़ियारी के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं आदरणीय सन्यासी जी को नतमस्तक करता हूं और एबीपी प्रणाम करता हूं। हाँ, एबीपी न्यूज़, हाँ, एबीपी हमारी तारीफ है, बताइए। और एबीपी न्यूज़ ने, खासकर आपने जिस दमदारी के साथ में जो उनकी बातों को रखा है, मैं एबीपी न्यूज़ को, सभी जो कर्मचारी यहाँ काम कर रहे हैं, उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और मैं और रवि इधर आइए। मैं और रवि और दुर्गेश कैमरे के पीछे, हम दोनों भी आपको प्रणाम करते हैं। हम यही चाहते। रवि जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने जिस दमदारी के साथ में आज सारे पत्रकारों को जवाब दिया है, वो निश्चित रूप से अद्वितीय है। एक बार बोलिए, जनता जिंदाबाद, जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया आपका। आ रहा हूं मैं। हाँ, कहिए अपनी बात। सबके पास आ रहा हूं, इतना भीड़ में नहीं आऊंगा भाई, सांस अटक जाएगा। रुक जाइए। हाँ, आ रहा हूँ। जब 1 सेकंड नहीं, शुरू में 10 सेकंड दिया हूँ। ये गुरु बाबा अभी आए हैं और ये पूरा सेट उट बनाए हैं, पहले बढ़िया, ये सब क्रिच विच बना के आए हैं। बताओ लाला अपना बात। जब हिंदू सनातन के लिए कोई भी आगे आएगा, उसके लिए ऊपर
प्रत्यारोप उठता रहेगा। और आज की डेट में हिंदू के लिए सेवा करना, ये अपने आप में हिंदू को जगाना, ये शक्तिशाली होगा। एक भी हिंदू को जगा दिया आपने तो इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो सोना नहीं है अभी यहाँ से जाने के बाद। दूसरी चीज, एक चीज और कि जो व्यक्ति यहाँ से सुन के जाएगा, मैं तो चाहता हूँ कि जैसे कवासी लखमा सबसे पढ़े लिखे मंत्री बोलते हैं, नहीं पढ़े हैं वो। आपसे सुनना चाहता था। कवासी लखमा देखे मैं किसी पढ़े, मैं ये कह रहा, अरे हमसे क्या सुनना चाहते हो? हम स्टोरी दिखाए हैं, हम स्टोरी दिखा, हमको क्या उनका पियारो समझ रहे हैं आप? हम तो कवासी लखमा जब मंत्री पद की शपथ लिए थे, सुन लो गुरु पहले एक कहानी, अब हमारी भी सुनो यार, आरोप बहुत लगा देते हो। जब ये कवासी लखमा, देखे मैं आपको बता दूं, जनता जिंदाबाद में जो जनता कहती है वही सर्वोपरि है। ये कवासी लखमा यहाँ के कैबिनेट मंत्री हैं, आबकारी और उद्योग मंत्री हैं, और वो कहते हैं खाद्य मंत्री को कि वो खिलाने वाले हैं, मैं पिलाने वाला हूँ। और आज कवासी लखमा ने कह दिया है, इनको चैलेंज दे दिया है, उस कवासी लखमा की ये बात कर रहे हैं। और कवासी लखमा वो मंत्री हैं जो स्कूल नहीं गए हैं, अशिक्षित हैं, उस पर ये कह रहे हैं कि वो बहुत पढ़े लिखे नहीं वहीं उन्हीं के सांसद सचिव विकास उपाध्याय जी, देखिए सुबह से लेकर शाम तक के यहाँ रहते हैं और उन्हीं के मंत्रिमंडल के लोग इस टाइप की बात करते हैं। अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता। ठठरी बाहर देंगे, ठठरी बाहर देंगे। आओ इधर आओ, इधर आओ, एक सेकंड, अरे रुक जा, आ रहे, हाँ एक से ये ठठरी क्या होता है? ठठरी मतलब बाबा जी बोलते हैं। आप तो महाराज जी जानते हो, सभी जानते हैं, लेकिन हम नहीं जानते हैं। आप मध्य प्रदेश के हो? नहीं, हम यही के हैं। तुमको कैसे पता? वो महाराज जी बोले, हम भी बोल रहे हैं ठठरी बाहर देंगे। पता नहीं है? पता नहीं है ठठरी होता क्या। ये आए हैं अंदर से, बताइए सीताराम। आज के अरे रुक जा, अब बंद कर दो, बंद, उंगली न काट ले। हाँ अंतिम सेकंड इनके, थोड़ा दो, रवि थोड़ा दूर करो। वास्तव में दिक्कत ये नहीं है, वास्तव में बोलो ना भैया, जय श्री राम नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? शान वास्तव में दिक्कत ये नहीं है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी क्या बोल रहे हैं। वास्तव में इन आतताइयों को, सनातन विरोधियों को ये दिक्कत नहीं है कि प्रदीप मिश्रा जी क्या बोल रहे हैं। इनको तकलीफ ये है कि इनके माध्यम से समूचे देश का हिंदू जाग रहा है। वास्तव में दिक्कत ये है, यही हकीकत है। आज हिंदू समाज जाग रहा है, इनके पेट में पीड़ा हो रही है, ये वास्तविकता है। अगर बाबा जी आ रहा हूँ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय सीताराम। वो जो बोल रहे हैं बोलने दीजिए, हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार, बोलने वाला बोलने दीजिए। जय श्री राम, जय हिंदू धर्म, जय सनातन। और क्या बोलना है? आज भी कलयुग में साक्षात हनुमान जी है, और ये प्रमाण है बागेश्वर धाम का। ये जो दिव्य दरबार लगा है, साक्षात हनुमान जी हैं, उनका प्रमाण है ये। और बोलने वाले को बोलने दो, कुत्ता भूखे हजार, हाथी। ये डायलॉग रिपीट न करो यार, ये बोल चुके हैं, डायलॉग रिपीट नहीं होगा। आ रहे देखो, ऐसा मत करो यार, आप बोल दिए, नारा और सब बोल दिए, अब ये हाथी भौंके कुत्ता सब चल गया है यार, अब रुक जाओ, अब रुको, ये आए बताइए अपनी। आज आपको कैसा लगा? अरे हम बता चुके हैं गुरु, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। दुनिया से पूछते, आज हम पूछ सकते? पूछ लो। आज हमारे गुरु जी को कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। हाँ। तो आप एक बार जय श्री राम बोलें। जय श्री राम, जय श्री राम। भैया बस यही कहते हैं, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में, जो हिंदू धर्म हमारा पिछड़ा हो चुका है, पिछड़ा जा रहा है, उसमें हम एकता चाहते हैं, सब हिंदू। आवाज जरा ठीक कर दीजिएगा, आवाज मेरे कान में रिपीट हो रही है। हाँ, जो आवाज हमारी जो एक है, हम हिंदू सभी एक हों, और एकता हो के जब ही हमारे हिंदू सब जगेंगे। एक बार मैं यही कहना चाहता हूँ बस भैया, आप लोगों से कृपया करके पहले किसी चीज को उड़ाने से पहले एक बार उसे खोजबीन कर लिया। 4 दिन से दिखा रहा हूँ आज यार। तो आपका आनंद देखो अंकल, अभी देखो तारीफ। आज आप भैया, पहले आज आपको भैया एक सेकंड, बड़े भैया से बात करना है। आज आपको कैसा लगा? क्योंकि बता दिया, गदगद हूँ, क्योंकि आज हमारे आंसू बहे हैं। आज स्वामी जी भी दुखी थे, यहाँ पर दिल में दुख है। आ रहा हूँ थोड़ा, फिर आ रहा हूँ। जय श्री राम। क्या बोल रहा मैंने? आ रहा हूँ। राम की जय। आ रहा हूँ, हो गया, अब आ रहा हूँ। लखमा जी से पूछना चाहता हूँ, लो आप, वो जो नारायणपुर में हुआ था, ये घटना हुआ है, चर्च तोड़ा फोड़ा गया है, दंगा फसाद हुआ है,
अपने एसपी साहब को पत्थर मारा गया है, वो क्यों हुआ? सर फूट गया है, सिर फूटा हुआ है एसपी साहब का। दंगा फसाद हुआ है, हफ्तों महीनों कर्फ्यू का माहौल था वहाँ, वो क्यों हुआ? लखमा जी बताइए, इसका जवाब दें। हाँ, धर्मांतरण को लेकर जो मंत्री जो चैलेंज कर रहे हैं, ये उस पर बात और उस पर जवाब। ए थोड़ा पीछे चल लो यार, कसम भगवान की आऊंगा, चलो आओ, आ रहा हूँ, हाँ बोलो, आ रहा हूँ, छोड़ा लो, आ रहा हूँ, हाँ रुक। जैसा कि ज्ञानेंद्र भैया ने बोला, लखमा जी पिलाने वाले मंत्री हैं, तो वो जो रात के लेते हैं वो सुबह भूल जाते हैं, तो वैसे ही ये भूल चुके हैं कि 15 दिन पहले नारायणपुर में धर्मांतरण हुआ है। बोल दिए हैं, पीने पिलाने की बात न करो, ठीक बात नहीं है लाइव में। हाँ, लखमा जी को प्रदेश का कोई भी एक आदमी सीरियसली नहीं लेता। वो आदमी जो बोलता है चना को राष्ट्रीय चखना घोषित कर दो, उस आदमी को कौन सीरियसली लेगा? उसका बात को आप इतना मुद्दा मत बनाइए। अरे इसलिए बुला रहा हूँ क्योंकि चैलेंज कर दिया है ना, चैलेंज पे ही तो कल आइए दरबार। हाँ, यही है, यही। हम तो यही कहना चाहेंगे आज के दिव्य दरबार। धीरे बोल रहे हो, फिर मम्मी टाइप बात करो, फ्लो में। मैं फास्ट बोल देता हूँ। आज का दिव्य दरबार और फास्ट थोड़ा होकर के मैं यही बोलना चाहूंगा, आदमी से टक्कर लियो रे बाबा, हमारे बालाजी सरकार के साथ नहीं। ठठरी बना दिया जाएगा। हाँ बोलो, हाँ, शर्माते भी हो और आगे सीना तान के खड़े भी हो, युवा हो, बोलो ना यार, आए बाएं कुछ भी बोलो, सुधार दूंगा मैं। हाँ रुक जाओ, आ रहा हूँ। ये पहले बोल रहे हैं, ये इनको अभी मेरे प्रेरणा से थोड़ा ये प्रेरित हुए हैं, हाथ उठाए हैं। बोलो गुरु। हमारे छत्तीसगढ़ में पिछले 2 महीने से धर्म का मुद्दा चल रहा है, उस पे कोई नेता बात नहीं कर रहा है, और आज हमारे बालाजी सरकार आके सनातन धर्म को उठा रहे हैं, तो बोलने वाले बहुत बोल रहे हैं। बस जल्दी से बोलो भैया, पकड़ो नहीं, बोलो। सर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि लखमा जी जिस प्रकार से उन्हें चैलेंज किया है, तो चैलेंज किया है तो ठीक किया है, चैलेंज किया है तो फिर आके साबित करें, वो भी आके देखें हमारे बाबा जी का क्या। आओ साबित करो, क्योंकि अब मैं साबित नहीं करूंगा, मैं साबित कर चुका हूं। शपथ इस गद्दी की है जहां से दिव्य दरबार लगा रहा हूं। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने ये शपथ ले ली है और कह दिया है कि मैंने जो साबित करना था वो साबित कर दिया है, कई कैमरों के सामने कर दिया है। एबीपी न्यूज लगातार पिछले 4 दिनों से दिव्य दरबार की जो सच्चाई है, पक्ष विपक्ष और बागेश्वर धाम वाले बाबा आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री पर जो आरोप प्रत्यारोप है, उसको बहुत निष्पक्षता से और बहुत तटस्थता से सीधे राम कथा जहां हो रही है वहां से दिखा रहे हैं। कल जो भी बड़ी खबर होगी, जो अपडेट होगा, उसको लेकर फिर आएंगे एबीपी न्यूज में। तब तक मुझे मेरे सहयोगी रवि मेरी और दुर्गेश साहू को इजाजत दीजिए। नमस्कार। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।